सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 21 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर कौन बन गए। तो आंसर होगा अरुण गोयल। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर होते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो अरुण गोयल ये बने हैं इलेक्शन कमिश्नर चुनाव आयुक्त। एक इलेक्शन कमिश्नर पहले से हैं, उनका नाम है अनूप चंद्र पांडे, और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं राजीव कुमार। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। बाकी अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को आप नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हो। और वैसे 25 जनवरी को एक और दिन मनाया जाता है, नेशनल टूरिज्म डे। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और पहली महिला में कौन थी? वी.एस. रमा देवी थी। अभी आपको याद होगा प्रसार भारती के नए सीईओ बन गए गौरव द्विवेदी नाम है। और ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं रमेश केजरीवाल। फिक्की के अध्यक्ष बने हैं सुब्रकांत पांडा। और अगर डेली करंट अफेयर्स आप लोग देखते होंगे तो आपको याद होगा अभी भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन बनाया था? तो आंसर होगा पंकज त्रिपाठी को। याद है आपको? अच्छी बात है, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने एशियन कप टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2022 में कांस्य पदक जीत करके इतिहास रच दिया? तो इनका नाम है मणिका बत्रा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2022 की। अब आप कहोगे ये कहाँ पे हुआ? ये थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में हुआ। तो इसमें भारतीय टेबल टेनिस प्लेयर जो ये है मणिका बत्रा, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत करके इतिहास रच दिया। अब कैसे रचा इतिहास? क्योंकि इसी के साथ मणिका बत्रा कॉन्टिनेंटल मीट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इन्होंने जापान की हिना हयाता को हराया। वैसे इनसे पहले चेतन बाबर 1997 में सिल्वर और सन 2000 में ब्रोंज जीतने वाले अकेले भारतीय खिलाड़ी थे। और अब ये दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई मणिका बत्रा, और भारतीय महिलाओं में ये पहली बनी है। अच्छा, टेबल टेनिस का जैसे ही मैंने नाम लिया आपके माइंड में एक प्रश्न क्लिक करना चाहिए या एक नाम आना चाहिए जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? अचंता शरद कमल की। टेबल टेनिस प्लेयर से इनका संबंध है। कहां से हैं? ये तमिलनाडु से हैं। क्यों नाम इंपॉर्टेंट है? अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 जीता है इन्होंने। और अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एथलीट आयोग के सदस्यों के रूप में 10 खिलाड़ियों को चुना गया था, याद है आपको? उसमें ये भी एक शामिल थे। उसके अलावा अभी अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट आयोग के लिए चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी ये बने थे। तो इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। वैसे इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की बात कर लें तो स्थापना होती है 1926 में, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लॉज़ेन स्विट्जरलैंड में। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, उत्तर पूर्वी ओलंपिक खेलों में टॉप पे कौन रहा? तो आंसर होगा मणिपुर। तो मणिपुर ये पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में 85 गोल्ड मेडल के साथ, टोटल इसने 237 मेडल जीते जिसमें से 85 गोल्ड है। तो इसके साथ मणिपुर लगातार दूसरे साल इस उत्तर पूर्वी ओलंपिक खेलों में टॉप पे रहा है। जबकि असम 81 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर रहा अरुणाचल प्रदेश। अब आप पूछोगे ये पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल कहाँ पे हुए? तो पढ़ा था हम लोगों ने, मेघालय में हुए। प्रश्न को ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर पूछे कहाँ पे हुए तो मेघालय में। टॉप पे कौन रहा? तो मणिपुर आंसर होगा। अगर हम बात करते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि इंडियन ओलंपिक कमेटी की, तो स्थापना होती है 1927 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। प्रेसिडेंट है अदल सुमरेवाला और सेक्रेटरी जनरल है राजीव मेहता। वहीं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करते हैं जहां पे स्थापना होती है 29 जून 1894 में। हेडक्वार्टर लॉज़ेन स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट है थॉमस बक। आप जानते हो, अभी हमने पढ़ा भी था 2024 में जो 33वें नंबर का समर ओलंपिक होगा पेरिस फ्रांस में, उसका शुभंकर आ गया। क्या है मैस्कॉट? फ्रिजियन कैप। और इससे पहले 32वें नंबर के जो समर ओलंपिक हुए थे, यानी कि हम बात कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 की, उसमें शुभंकर क्या था? मैस्कॉट था। मिराई तोबा और सोमाइती। उसमें टॉप पे अमेरिका था। भारत 48 नंबर पे था, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ। वहीं टोक्यो पैरालंपिक की बात करें टॉप पे चाइना था, भारत 24वें स्थान पे था 19 मेडल के साथ। और फिर 2022 में विंटर ओलंपिक हुए यानी कि बीजिंग ओलंपिक,
टॉप पे उसमें नॉर्वे था, भारत ने कोई मेडल नहीं जीता। हमारी करंट अफेयर्स नहीं बढ़ाई, अच्छी बात है। अब ये 2024 में समर ओलंपिक होंगे पेरिस में, उसके बाद 2026 में विंटर ओलंपिक होंगे इटली में, फिर 2028 में समर ओलंपिक होंगे अमेरिका में, और 2032 के समर ओलंपिक ये ऑस्ट्रेलिया में होंगे। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो कि अभी किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा राजस्थान में, और इसका शुभंकर क्या था? मैस्कॉट शेरू था। आप जानते हो अभी 36वें राष्ट्र खेल नेशनल गेम्स हुए थे गुजरात में, जिसमें टॉप पे सर्विसेज था, सेकंड पे महाराष्ट्र था, और अगले साल जो 37वें नंबर के नेशनल गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? गोवा में होंगे। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन भी हुआ बर्मिंघम यूके में, जो कि इसका 22वां संस्करण था। उसमें टॉप पे तो ऑस्ट्रेलिया था, भारत चौथे स्थान पे था 22 गोल्ड के साथ। उसका शुभंकर क्या था? पेरी द बुल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको रिवाइज करवाए, इनको ध्यान रखना। और गाइस, सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कर देना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 ट्रांसजेंडरों को सरकारी स्कूलों में शिक्षक के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक ने सरकारी स्कूलों में 3 ट्रांसजेंडरों को शिक्षक के रूप में चुनकर के इतिहास रच दिया। इन तीनों के नाम क्या है? सुरेश बाबू, रवि कुमार वायार और अश्वत्थामा। तो ये तीनों सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने वाले पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं। इसमें जो सुरेश बाबू हैं ये अंग्रेजी पढ़ाएंगे, जबकि रवि कुमार और अश्वत्थामा ये सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे। आपको याद है भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज कौन बनी थी? जोयिता मंडल बनी थी। और अगर एक डे वाला प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी ये कब मनाते हैं? 31 मार्च को। चलो कुछ और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आपका थोड़ा सा टेस्ट भी हो जाएगा इस बहाने। तो बताओ, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला? तो आंसर होगा तेलंगाना में खुला, हैदराबाद में। और आप जानते हो कर्नाटक ही बना था ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी में आरक्षण देने वाला पहला राज्य, ये भी याद रखना। और केंद्र ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए एक योजना शुरू की थी। बता सकते हो उस योजना का नाम? स्माइल योजना। और बताओ, भारत में ट्रांसजेंडरों के लिए पहली यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाई जा रही है? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। और अगर आपको याद हो तो ये भी बताओ कि मिस ट्रांस ग्लोबल क्राउन 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय ट्रांसजेंडर कौन बनी थी? तो आंसर होगा श्रुति सितारा, ये केरल से थी। अभी बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर कौन बनी थी? तशरुआ बनी थी। उसी तरह से पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी थी? आंसर होगा सारा गिल। अब आप लोग मुझे बताओ, ये जितने भी प्रश्न आपसे पूछे उसमें से कितनों के उत्तर आपने सही दिए? और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, इसी तरह से आपके पुराने जो करंट अफेयर्स है उनका रिवीजन करने के लिए हमने एक रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रखी है। अब जैसे यहाँ पे आपने देखा हम ट्रांसजेंडर से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हमने इस साल पढ़े हैं वो सारे हमने एक साथ रिवाइज कर लिए। उसी तरह से उस क्लास में भी हम करते हैं। तो उससे क्या होता है, चीजों को कोरिलेट करके जब आप पढ़ोगे तो पुराने फैक्ट्स का तो रिवीजन होगा ही सही, साथ में वो चीजें आपको याद भी रहने लगेगी। वही तो हमें चाहिए। तो अगर वो रिवीजन क्लास अभी तक आपने देखना स्टार्ट नहीं किया तो एक बार उसे विजिट जरूर करें, और अगर आपको फायदा मिलता है तो उसे कंटिन्यू करें, नहीं मिलता तो मत करें, लेकिन उसके लिए आपको एक बार विजिट जरूर करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 19 नवंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। और इस तरह से ये राज्य का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा होगा। ये सभी मौसम में संचालन सुनिश्चित करने के लिए अति आधुनिक सुविधाओं से लैस है। और हवाई अड्डे का नाम डोनी और पोलो यानी कि सूर्य और चंद्रमा के नाम पर रखा गया है। अब देखो, बात यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल इसकी ईटानगर है। गवर्नर हैं बीडी मिश्रा और मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू हैं। और आप जानते हो भारत के किस राज्य में सबसे पहले सनराइज होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और आपको याद हो तो अभी अरुणाचल प्रदेश में एक मिलिट्री स्टेशन का नाम देश के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के नाम पर रखा गया था। और अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली ये बनी है केसर एंद। और भारत में पहली बार वेनेडियम के भंडार कहाँ पे मिले? अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में। और आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश को लोकप्रिय रूप से डॉन लाइट पर्वतों की भूमि के रूप में जाना जाता है। सोलुंग त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के आदिवासियों का सबसे लोकप्रिय त्योहार है ये। हर साल 1 सितंबर को मनाया जाता है।
और अरुणाचल प्रदेश में ही बनेगा पूर्वोत्तर का पहला फिश म्यूजियम भी। यहीं पे बोमडिला दर्रा आपको मिलेगा, दिपुहू दर्रा यहीं पे आपको मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। अच्छा, एयरपोर्ट की यहाँ पे बात है तो एक प्रश्न मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि अभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पे रखा है ये बताओ। और अभी प्रधानमंत्री जी ने देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था, ये आपको किस राज्य में मिलेगा। इन दो प्रश्नों के उत्तर दे दो, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल को लॉन्च किया, तो आंसर होगा त्रिपुरा। तो अभी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन, डॉक्टर मणिक शाह। अभी इन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं को राज्य के प्रत्येक लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए और लोगों और सरकार के बीच में एक सेतु के रूप में कार्य करने के लिए एक नया पोर्टल जिसका नाम है अमर सरकार, इसको लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल की मदद से लोग ग्राम समिति के अधिकारियों के माध्यम से अपनी समस्याओं और शिकायतों को दर्ज कर सकेंगे। आपको याद हो तो इससे पहले राज्य सरकार ने अभी मोदी जी के जन्मदिन पर हर घर सुशासन पहल को शुरू किया था, जिसका उद्देश्य था डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करना। अब बात यहाँ पे त्रिपुरा की है, तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। देखो, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है, मुख्यमंत्री यहाँ के मणिक शाह हैं और गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। और आप जानते हो अभी हमने पढ़ा था कि एक संशोधित जैव गांव यानी कि बायो विलेज स्थापित करने वाला देश का पहला कौन सा बना था, त्रिपुरा। और अभी हमने पढ़ा था त्रिपुरा ने भारत का पहला बायो विलेज स्थापित किया है, कहाँ पे, दासपरा गांव में। और कुछ समय पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने त्रिपुरा में ही माई पैड माई राइट परियोजना को भी शुरू किया था। एक खर्ची पूजा फेस्टिवल है, वो पूछा जाता है कहाँ पे मनाते हैं, तो आंसर होगा त्रिपुरा में। और एक त्रिशूर पूरम महोत्सव भी याद रखना। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो कि त्रिशूर से त्रिपुरा इसका आंसर हो सकता है, लेकिन नहीं, ये केरल में मनाया जाता है। और महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट ये भी आपको मिलेगा अगरतला में। यहीं पे आपको रुद्र सागर झील, डुम्बर लेक झील, ये सब आपको यहीं पे मिलेंगी, तो ये ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में दुनिया में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं के टीकों की आपूर्ति की गई, तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो दुनिया में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं के टीकों की आपूर्ति ड्रोन के जरिए की गई। क्यों? क्योंकि दुर्गम इलाकों में परिवहन की सुविधा नहीं है, तो वहां तक जाना मुश्किल होता है, इसीलिए ड्रोन के जरिए पशुओं के टीकों की आपूर्ति की गई। और किस राज्य में ऐसा किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश में। और ड्रोन ने कितना सफर तय किया, 20 किलोमीटर का। टीके की बात करें तो कौन सा टीका है ये, ओवेक टीका। इसकी 1000 खुराकों की आपूर्ति की गई। और टीका बनाने वाली कंपनी है भारतीय रोग प्रतिरोध लिमिटेड, ये हैदराबाद की कंपनी है। आपको याद है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट कहाँ पे शुरू हुआ था, तेलंगाना में। और विश्व का पहला टीका ये बना था चेचक का, स्मॉल पॉक्स का। किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने। बाकी अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अच्छा चलो मुझे बताओ, अभी ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री जी ने किया था। और अभी स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना था, उत्तराखंड बना था। और किस देश ने ड्रोन के आयात इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया था, तो आंसर होगा भारत ने। अभी नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना दुनिया का, इजराइल बना है। और प्रधानमंत्री जी ने भारत में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए कितने किसान ड्रोन शुरू किए थे, 100। देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पे खोला गया, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन भी किया गया था। अच्छा, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ पे स्थापित की गई, तो केरल में। अच्छा, इंद्रजाल क्या है, ड्रोन डिफेंस डूम सिस्टम है ये, जिसको ग्रीन रोबोटिक्स हैदराबाद ने बनाया। तो ये भी पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते हैं आगे। तो बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य भर में बाजरा की खेती का विस्तार करने के लिए बाजरा मिशन शुरू किया, तो आंसर होगा असम ने। तो अभी असम में बाजरे की खेती का विस्तार और वृद्धि करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम बाजरा मिशन शुरू किया है। बाजरे से 2 प्रश्न आपको जरूर याद रखने चाहिए। एक तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में घोषित किया था। और अभी उड़ीसा ने किस दिन को बाजरा दिवस के रूप में मनाया, 10 नवंबर को। बात तो यहाँ पे असम की है, तो ये रहा मैप में असम।
देखो, असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और अभी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष चुने गए ये। गवर्नर जगदीश मुखी हैं। आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा था, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज ये वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच में शुरू होगा। डिब्रूगढ़ असम में है। असम को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई थी असम के डिब्रूगढ़ में। और भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया? असम में ही। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य भी असम ही है। और असम पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक कौन बनी थी? वायलेट बरुआ। और असम की पहली महिला वित्त मंत्री अजंता नियोग बनी थी। अभी असम सरकार ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया था? रतन टाटा जी को, जिसको कहते हैं असम वैभव। और असम का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन फिश वाले को लॉन्च किया था असम ने ही। और अभी असम की जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला। ये पूर्वोत्तर की पहली शराब है जिसे जीआई टैग मिला था। काजीरंगा नेशनल पार्क आपको यहीं पे मिलेगा। और याद रखना, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला ये भारत का पहला नेशनल पार्क बना था। और अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क ये कौन सा है और कहाँ का है, तो ये है देहिंग पटकई नेशनल पार्क और ये असम का 7वां नेशनल पार्क है। और इससे पहले 6वें नंबर का कौन सा बना था? रायमोना नेशनल पार्क बना था, जो कि गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। और इससे पहले 5 नेशनल पार्क यहाँ के थे। कौन कौन से? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सिंग वाले गेंडू के लिए फेमस है। नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क। कामाख्या देवी का मंदिर आपने सुना होगा, असम में ही आपको मिलेगा, जहाँ पे अंबुबाची का मेला लगता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। और देखो, हो सकता है आपको मेरी वॉइस में फ़र्क नज़र आ रहा होगा या थोड़ी डल वॉइस नज़र आ रही होगी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। अभी रात में 2 बार वोमिटिंग हो गया मुझको, अभी एक तो रिकॉर्डिंग के बीच में ही। लेकिन ये काम भी ज़रूरी है, आपको चीज़ों से अप टू डेट रखना। वैसे मेडिसिन वगैरह मैंने रात में ले लिया था, लेकिन अब ठीक है, स्वास्थ्य है, ऊपर नीचे हो जाता है। चलो इसी बात पे हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किस एक्सेलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग यानी कि एक्सेल अवार्ड 2022 जीता? तो आंसर होगा भारत। तो अभी थाईलैंड में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो भारत है, ये परिवार नियोजन में नेतृत्व के लिए एक्सेल अवार्ड 2022 प्राप्त करने वाला एकमात्र देश बन गया है। तो कंट्री कैटेगरी यानी कि देश श्रेणी में ये पुरस्कार इसको दिया गया। और आधुनिक परिवार नियोजन विधियों तक पहुंच में सुधार लाने के लिए भारत को ये पुरस्कार मिला है। आप जानते हो, बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए TX2 अवार्ड 2022 ये किसे मिला था? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, जो आपको मिलेगा तमिलनाडु में। अच्छा बताओ, थॉमस कप इसका संबंध किससे है? पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इसको पहली बार जीता भारत ने इंडोनेशिया को हरा करके। सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट है, यह अभी मलेशिया में हुआ था, इसको भारत ने जीत लिया ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। आप जानते हो, साउथ इंडिया की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ये चलेगी चेन्नई और मैसूर के बीच में। अभी स्टील उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है भारत, पहले पे चाइना है। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने कांटी वेलुगु योजना को फिर से शुरू किया? तो आंसर होगा तेलंगाना ने। तो अभी तेलंगाना सरकार ये कांटी वेलुगु योजना को फिर से शुरू कर रही है। इस योजना में क्या होगा? तो इस योजना में निशुल्क आंखों की जांच, सर्जरी और लाभार्थियों को आवश्यकता अनुसार चश्मे का वितरण किया जाएगा। इससे पहले आपको याद हो तो दलित बंधु योजना को शुरू किया था तेलंगाना ने। नेथन्ना बीमा योजना को शुरू किया था तेलंगाना ने। आसरा पेंशन योजना ये भी है तेलंगाना की। और बताओ, भारत का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनेगा? तेलंगाना में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये संत रामानुजाचार्य जी की स्टैचू है, 216 फीट ऊंची है। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मुद्रा में स्टैचू है, हैदराबाद में आपको मिलेगी। अब तेलंगाना की इतनी बात हो ही रही है, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। और भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ये हैदराबाद में ही स्थापित किया गया। और अभी यूनाइटेड नेशन ने मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी मान्यता दी है 2021 के लिए। और भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम संग्रहालय ये भी खुला है हैदराबाद में ही। इसी तरह से भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क भी खुला है हैदराबाद में। अच्छा, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। और 39 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी बनी थी? रामप्पा मंदिर, जिसे काकते रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं, ये आपको तेलंगाना में मिलेगा। बथुकम्मा फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है, फूलों का त्योहार भी इसको कहते हैं। अभी आपको याद होगा, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं कौन? के चंद्रशेखर राव। अभी इन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदल लिया, TRS तेलंगाना राष्ट्र समिति से BRS भारत राष्ट्र समिति कर दिया।
अभी तेलंगाना ने BR अम्बेडकर जी के नाम पे नए तेलंगाना सचिवालय परिसर का नाम भी रखा है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना आप। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे क्या पूछा था कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा CV आनंद बोस बन गए हैं। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, भूल गए हैं, तो प्लीज एक बार लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो प्लीज एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग शेयर करोगे, व्यूज आते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव मोटिवेशन फील होता है। और ये मोटिवेशन ही है कि चाहे तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो, मैक्सिमम लोग आपको दिखेंगे तबीयत खराब हो गई, वॉमिटिंग हो गया, सिर दर्द कर रहा है, आराम कर लो। लेकिन यहाँ तो सब कुछ करने के बाद भी काम करना पड़ता है। तो ये मोटिवेशन आता कहाँ से? आप लोगों के सपोर्ट से। और सपोर्ट ही नहीं करोगे, आप देख रहे हो व्यूज नहीं आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं फिर भी, लेकिन लगे हुए कि एक ना एक दिन तो ऊपर वाला सुनेगा, आप लोग एक ना एक दिन तो सपोर्ट करोगे। तो प्लीज सपोर्ट कर देना। और आपकी प्रैक्टिस के लिए इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया। इसकी करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।